हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल इंग्लिश बाय आज़ाद में। तो सबसे पहले आप सभी लोग कमेंट करके हमें ये बताइए कि आप सभी लोग कैसे हैं। आज हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं यूपीपी कांस्टेबल की, जो अभी हाल फिलहाल में आपकी 60,000 प्लस वैकेंसी आई हैं, उसी में हम लोग पढ़ने वाले हैं रीजनिंग। तो बिना देरी किए हुए क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे रीजनिंग में कैलेंडर। सबसे पहले हम लोग कैलेंडर से स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे देखो, सबसे पहले अगर हम बात कर लें तो यहाँ पे सबसे पहले आप लोग ये बताओ कि आप सभी लोगों को कैलेंडर देखना आता है कि नहीं। तो अगर हम ये पूछें आप लोगों को कैलेंडर देखना आता है कि नहीं, तो सबसे पहले आप लोगों का कमेंट क्या होना चाहिए। अरे भैया कैसी बात कर रहे हो, कैलेंडर तो हम लोग बचपन से देखते आ रहे हैं। आप लोग कैसे भूल सकते हो कि जब हम स्कूल के टाइम, कॉलेज के टाइम में सिर्फ कैलेंडर ही देखा करते थे कब छुट्टी मिलेगी। बिल्कुल, ये बात तो आपकी सही है कि किस दिन आपकी छुट्टी पड़ेगी, किस दिन आपका संडे होगा, किस दिन आपकी दिवाली होगी, किस दिन आपका रक्षाबंधन होगा। तो हम लोग कैलेंडर देखा ही करते थे। बिल्कुल सही बात है। तो यहाँ पे सबसे पहले अगर हम आपसे पूछें कि कैलेंडर में आपके कितने दिन होते हैं, तो आपका जवाब क्या होगा। तो यहाँ पे आपका जवाब होना चाहिए कि कैलेंडर में हमारे दिन टोटल एक साल में कितने दिन होते हैं। तो आपके 365 या फिर 366 दिन होते हैं। एक तो बात ये हो गई। अगर हम बात करें यहाँ पे कि आपका जो है कैलेंडर में आपके टोटल कितने महीने होते हैं, तो हमारे टोटल महीने होते हैं 12। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, ये आपके होते हैं टोटल 12 महीने। उसके बाद अगर हम बात करें आपके दिन कितने होते हैं, मतलब एक सप्ताह में आपके दिन कौन कौन से होते हैं। सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, आपका शुक्रवार, शनिवार, रविवार। उसके बाद आपके यही दिन फिर से रिपीट होने लगते हैं, फिर से दोहराए जाते हैं। तो इसमें आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होगी। जैसे यहाँ पे मान लीजिए आपका यहाँ 2 तारीख को दिखा रहा है संडे है, यहाँ पे देखो आपको 2 तारीख को संडे दिखा रहा है। उसके बाद देखो आपको यहीं पे 9 तारीख को फिर से आपको संडे दिखा रहा है। मतलब ये जो है ना हमारा 7 दिन बाद फिर से रिपीट हो रहा है। अगर हम बात करें यहाँ पे, आप लोगों को बिल्कुल बेसिक से यहाँ पे सिखाएंगे। तो यहाँ पे अगर हम बात करें कि आज आज सोमवार है, तो आज से 10 दिन बाद कौन सा दिन होगा। आज सोमवार है, आज सोमवार है, आज सोमवार है। आज से 10 दिन बाद कौन सा दिन होगा। आज से 10 दिन बाद कौन सा दिन होगा। 10 दिन बाद कौन सा दिन होगा। आप लोगों को अगर बताना पड़ जाए तो आप लोग कैसे बताओगे, आज से 10 दिन बाद कौन सा दिन होगा, कौन सा दिन होगा। तो यहाँ पे देखो आप लोग करोगे किस प्रकार। देखो आज है, आज कौन सा दिन है, सोमवार है जैसे, तो ये हमारा हो गया सोमवार। उसके बाद हम लोग इस प्रकार से अगर लिख के भी निकाल सकते हैं, तो ये इस प्रकार से निकालेंगे। तो ये तो बिल्कुल बेसिक हो गया। मंगलवार, ठीक है, बुध, बृहस्पति, मतलब इसी तरह 10 दिन लिख लेंगे। 10 के जो बाद होगा 11वां दिन, वही हमारा आंसर होगा। ठीक है, एक तो आपका ये हो जाएगा। उसके बाद जैसे हमने पूछा आज सोमवार है, यहाँ पे देखो हम कैलेंडर में आपको दिखाते हैं। जैसे हमने कहा यहाँ आज सोमवार है, आज कितनी 3 तारीख है। आज से 10 दिन बाद, आज से 10 दिन बाद हमारा कौन सा दिन होगा। तो देखो 7वें दिन बाद तो हमारा फिर से रिपीट होगा, मतलब 7वें दिन बाद हमारा फिर से सोमवार आएगा। तो जो हमारा 10 तारीख को है ये सोमवार आ जाएगा। तो कितने दिन हो गए, 7 दिन। उसके बाद पूछ रहा है 10 दिन बाद कौन सा दिन होगा। 7, 8, 9, 10, तो ये हमारा होगा 10 दिन बाद। यहाँ पे आपका आ जाएगा फ्राइडे। तो हमारा कौन सा दिन होगा, फ्राइडे। तो यहाँ पे देखो हम लोग इस प्रकार से भी कर सकते हैं, और आपको एक ट्रिक बताते हैं आप कैसे कर सकते हैं। तो हमारा ये सबसे पहले आपको पता होना चाहिए। जैसे हमारा आज हमारा मंडे है, तो ये हमारा मंडे कब दोहराएगा। तो ये हमारा 7 दिन बाद दोहराता है, वही दिन रिपीट होता है। तो ये आपको पता होना चाहिए। जैसे हम बात कर ले आज से, आज हमारा क्या है, आज हमारा ये मान लीजिए मंगलवार है, मंगलवार है। उसके बाद पूछ ले आज से 25 दिन बाद आपका कौन सा दिन होगा। 25 दिन बाद कौन सा दिन होगा, 25 दिन बाद आपको बताना है यहाँ पे कौन सा दिन होगा। तो आपको क्या करना है, तो यहाँ पे देखो आपका जो 25 है ना, इसी में हम 7 से डिवाइड कर देंगे, 7 से भागा दे देंगे। 7 से भागा हम क्यों दे रहे हैं ये हम आपको बता देते हैं। तो जो हमारा दिन है ना, वो हमारा दिन 7वें दिन रिपीट होता है, इसलिए हम 7 से भाग देते हैं। तो 7 से हम भाग दे देंगे, यहाँ पे आपका 7 से भाग देंगे तो 25 बार में कितनी बार जाएगा। तो अब बात आती है यहाँ 25 ही क्यों लिखा, क्योंकि यहाँ क्वेश्चन में ही पूछ रहा है 25वें दिन बाद हमारा कौन सा दिन पड़ेगा।
तो यहाँ हम 7 से भाग दे देंगे 25 को, तो यहाँ पे आपका कितनी बार में जाएगा, 3 बार में, 7 त्रुक 21। तो यहाँ पे आपका कितना बच जाएगा, 4। रिमाइंडर कितना बचेगा, शेषफल आपका 4 बच जाएगा। तो देखो हमें जो मतलब है ना वो सिर्फ हमें रिमाइंडर से ही मतलब है, हमें शेषफल से ही मतलब है। अब हम ये जो 4 हमारा रिमाइंडर बच गया इसको हम मंगलवार में ऐड कर देंगे, मतलब मंगलवार में हम 4 दिन और ऐड कर देंगे, आगे जाएंगे। तो मंगल, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार। आपका आंसर क्या हो जाएगा, शनिवार, मतलब सैटरडे, शनिवार। तो हमारा कौन सा दिन होगा, शनिवार होगा, 25वें दिन बाद शनिवार होगा। ये बताओ आपको समझ में आया है कि नहीं। यहाँ पे क्वेश्चन देखो, आपको कुछ नहीं करना है, इस प्रकार से अगर आपको क्वेश्चन देखने को मिल जाए तो आपको कुछ नहीं करना है, 7 से डिवाइड करना है। सबसे पहले यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्वेश्चन दिया है यदि आज शनिवार है तो 61 दिन बाद आपका कौन सा दिन होगा, ये आपको बताना है। तो हमें क्या करना होगा, 61 को हम 7 से डिवाइड कर देंगे, 7 से हम लोग डिवाइड कर देंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, 7 से डिवाइड कर देंगे, ये आपका कितनी बार में जाएगा। तो आप लोगों को भाग देना तो आता ही होगा, 7 8 56, 8 बार में आपका कितना जाएगा, 56, 56। यहाँ पे आपका रिमाइंडर कितना बच जाएगा, रिमाइंडर अगर हम बात करें यहाँ पे हमारा हो जाएगा 5। ये हमारा 5 शेषफल बच जाएगा। हमें किससे मतलब है, हमें शेषफल से ही मतलब है, रिमाइंडर से ही हमारा मतलब है। तो यहाँ पे रिमाइंडर आपका कितना बच जाएगा, 5। तो हम 5 किस में ऐड कर देंगे, 5 हम शनिवार में ऐड कर देंगे। तो यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा, शनिवार अगर हम ऐड कर देंगे तो यहाँ पर हमारा 5 ऐड कर देंगे, शनिवार, रविवार आपका हो जाएगा, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, मतलब आपका गुरुवार आपका आंसर हो जाएगा, गुरुवार आपका आंसर हो जाएगा। तो ये बताओ यहाँ तक आप लोगों को समझने में कोई दिक्कत, अगर किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम है, कोई दिक्कत आ रही है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, बिल्कुल हम आपको नेक्स्ट लेक्चर में बता देंगे। नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन देखो, यहाँ पे है यदि आज सोमवार है तो 343 दिन, यहाँ पे देखो 343 दिन आप कौन सा आपका दिन पड़ेगा। यदि आज सोमवार है तो 343 दिन बाद आपका कौन सा दिन पड़ेगा। तो हमें क्या करना है, 343 को भाग दे देना है, किससे, हम लोग भाग दे देंगे 7 से। तो 7 से भाग देंगे तो यहाँ पे आपका 4 बार में जाएगा, 7 चौक 28, यहाँ पे आपका 28 आ जाएगा। उसके बाद हम क्या करेंगे, एक सेकेंड, यहाँ पे आपका 28 हो जाएगा, 28। उसके बाद हम माइनस कर लेंगे, यहाँ पे आपका कितना बच जाएगा, 6 बच जाएगा। उसके बाद हम 3 उतार लेंगे ये वाले। अब हम 7 का भाग लगाएंगे 63 में, कितना जाएगा, 7। यहाँ पे आपका कितनी बार में जाएगा, 7 नहीं या 63, 9 बार में आपका 63 कट जाएगा। तो यहाँ पे आपका रिमाइंडर तो 0 आ गया, आपका शेषफल 0 आ गया। तो हम क्या करेंगे, सोमवार में अगर हम 0 ऐड कर देते हैं तो आपका क्या रहेगा, सोमवार ही रहेगा। मतलब यदि आज सोमवार है तो 343 दिन बाद कौन सा दिन रहेगा, सोमवार ही रहेगा, मतलब आपका मंडे ही रहेगा। यहाँ पे हमारा हो जाएगा सोमवार, यही हमारा आंसर होगा, आपका मंडे, ये हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बोला यदि आज सोमवार है तो 168 दिन पहले, यहाँ पे देखो अभी तक पूछ रहा था आपका बाद में, आप क्या पूछ लिया है, पहले कौन सा दिन होगा। यदि आज सोमवार है तो 168 दिन पहले आपका कौन सा दिन होगा, ये आपको बताना है। तो यहाँ पे देखो सबसे पहले आपको क्या करना है, 168 में हम भाग दे देंगे किससे, 7 से, 7 से हम लोग भाग दे देंगे। तो यहाँ पे आपका कितनी बार में जाएगा, 2 बार में, 7 दूना 14। उसके बाद यहाँ पे आपका 2 आ जाएगा, यहाँ पे हम उतार लेंगे 8। उसके बाद यहाँ पे आपका 0 बच जाएगा, 7 चौक 28, यहाँ पे आपका आ जाएगा 28, यहाँ पे आपको बच जाएगा रिमाइंडर 0। तो यहाँ पे आपका रिमाइंडर अगर 0 आ जाएगा तो हम सोमवार में 0 ऐड कर देंगे। तो यहाँ पे यदि आज सोमवार है तो 168 दिन पहले आपका कौन सा दिन था, सोमवार ही था, सोमवार ही था, सोमवार, ये हमारा आंसर हो जाएगा। और देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे बोला यदि आज रविवार है तो 275 दिन पहले कौन सा दिन था, 275 दिन पहले कौन सा दिन था। यदि आज रविवार है तो हम क्या करेंगे, 275 में हम लोग 7 से भाग दे देंगे, 7 से भाग दे देंगे, 7 चौक 28, 4 बार में आपका नहीं जाएगा, यहाँ पे आपका कितनी बार में जाएगा, 3 बार में।
क्योंकि यहाँ पे आपका 27 में भाग लगाना है। तो 7 चौक 28, ये तो हमारा ज़्यादा हो जाएगा, तो 7 त्रू 21, 3 बार में आपका जाएगा। तो यहाँ पे कितना बचेगा, यहाँ पे 6 आ जाएगा, यहाँ पे आपका 5, यहाँ पे आपका कुछ नहीं बचेगा। उसके बाद 7 का हम भाग लगाएंगे किसमें, 65 में, 65 में, तो कितनी बार में जाएगा, 7 नहीं 63, 7 नहीं आपका 63। यहाँ पे रिमाइंडर कितना बचेगा, 2, ये हमारा क्या है, रिमाइंडर एंड शेषफल। ठीक है, यहाँ पे देखो ये हमारा 2 तो रिमाइंडर आ गया। अब हम क्या करेंगे, अब यहाँ पे बात आती है कि हम 2 जोड़ेंगे कि 2 घटाएंगे। यहाँ पे देखो एक चीज आपको याद रखना है, अगर बाद में पूछे तो हम क्या करेंगे, जोड़ेंगे, अगर पहले पूछे तो हम घटाएंगे। ये आपको ध्यान देना है और कुछ नहीं। देखो जो आपको दिन पूछेगा उसमें तो हम सबसे पहले क्या कर देंगे, 7 से भाग दे देंगे सबसे पहले। उसके बाद जो रिमाइंडर बचेगा उस रिमाइंडर को क्या करेंगे, उसमें हम जोड़ेंगे कि घटाएंगे, ये आपको क्या करना है। तो यहाँ पे देखो अगर हम लोग पहले पूछा है तो हम लोग क्या करेंगे, घटाएंगे, अगर बाद में पूछा है तो हम लोग जोड़ेंगे। तो रविवार में अगर हम 2 दिन घटा देते हैं तो यहाँ पे आपका कितना आ जाएगा, यहाँ पे अगर हम माइनस कर देते हैं 2 दिन तो यहाँ पे आपका रविवार, शनिवार, आपका क्या आ जाएगा, शुक्रवार। शुक्रवार हमारा आंसर हो जाएगा यहाँ पे, ये आपको ध्यान देना है। और देखो क्वेश्चन यहाँ पे दिया है आज सोमवार है, तो 561 दिन बाद, 561 दिन बाद, ये आपको याद रखना है, बाद में पूछ रहा है कि पहले पूछ रहा है। आज सोमवार है तो 561 दिन बाद कौन सा दिन था, ये आपको बताना है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, 561 को हम 7 से डिवाइड कर देंगे, 7 से भाग देंगे। तो यहाँ पे आपका कितना बार में जाएगा, 7 8 56, यहाँ पे आपका 56 हो जाएगा। उसके बाद हम लोग ये आपका 0 हो जाएगा, घटा देंगे। उसके बाद उतारेंगे यहाँ 1 और यहाँ पे आपका आ जाएगा 0। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा 560। रिमाइंडर कितना आ जाएगा आपका, रिमाइंडर आ जाएगा 1, ये बच जाएगा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे पूछ रहा है हमारा बाद में 561 दिन बाद कौन सा दिन था, तो यहाँ पे आपको बताना है कौन सा दिन होगा। तो यहाँ पे देखो 1, तो हम लोग क्या करेंगे, सोमवार में हम 1 ऐड कर देंगे, तो यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा, मंगलवार। मंगलवार हमारा आंसर हो जाएगा। ये बताओ यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत समझने में या फिर कोई प्रॉब्लम हो तो आप लोग पूछ सकते हैं। आप लोगों को करना क्या है, अपने आप से प्रैक्टिस करना है, आपको ज़्यादा से ज़्यादा अपने आप से प्रैक्टिस करोगे। अब हम बढ़ते हैं थोड़ा और आगे, और ये कंसेप्ट तो आपको क्लियर हो गया होगा, हम उम्मीद कर सकते हैं ऐसा कि आपको यहाँ तक तो समझने में कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। अब हम बात करते हैं और आगे थोड़ा सा। तो यहाँ पे अगर हम बात करें लीफ एंड नॉन लीफ ईयर, मतलब लीप वर्ष या फिर आपका लीप वर्ष हो सकता है या फिर साधारण वर्ष, इसके बारे में हम बात करने वाले हैं यहाँ। तो सबसे पहले ये कोई बच्चा अगर किसी को पता है, किसी बच्चे को कमेंट करके बताइए कि लीप ईयर अगर होगा तो हम उसको किस प्रकार से पहचानेंगे कि ये आपका लीप ईयर है। साधारण वर्ष और लीप ईयर में आपको अंतर बताना है, कैसे हम लोग इसको पहचानेंगे। तो यहाँ पे हम बता दें जैसे आपके लीप ईयर कौन कौन से होते हैं। यहाँ पे हम 2 तरीके से देखेंगे। आपका सेंचुरी ईयर मतलब आपका जो 100 साल से होता है, तो यहाँ पे हम सेंचुरी ईयर देखेंगे, और आपका लीप वर्ष देखेंगे, और आपका नॉन लीप ईयर देखेंगे। तो यहाँ पे देखो जैसे हम बात कर लें आपका सन 2020, कलर चेंज कर लेते हैं थोड़ा, 1 सेकेंड, ये ले लेते हैं। यहाँ पे आपको जैसे लिखा है 2020, उसके बाद यहाँ पे मान लीजिए 2023, उसके बाद आपको 2008, आपके ये क्या है, ये आपके साधारण वर्ष हैं। ठीक है, एक तो इस प्रकार से लीप ईयर हो सकते हैं। उसके बाद 1956, उसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पे आपका हो सकता है 1576, उसके बाद यहाँ पर मान लीजिए 1361, ये आपके क्या ईयर दिए हैं, 1768, उसके बाद मान लीजिए आपका यहाँ है 1988, उसके बाद यहाँ पे मान लीजिए 1122, ये आपको दिए हैं, ये आपके ईयर हैं। आपके एक ईयर तो इस प्रकार से हो सकते हैं, उसके बाद आपके एक ईयर हो सकते हैं इस प्रकार से, जैसे आपको यहाँ पे दिया है 1100, उसके बाद यहाँ पे आपका आ जाएगा 1200, आपका 1300, 1400, आपके इस प्रकार से हो सकते हैं। एक तो ईयर आपके इस प्रकार से हो सकते हैं।
तो हम लोग इसको किस प्रकार से पहचानेंगे कि ये हमारा लीप ईयर है कि नहीं, ये हमारा लीप वर्ष है कि नहीं, हम लोग किस प्रकार से इसको पहचानेंगे। तो जिस बच्चे को पता है तो आप लोग कमेंट करके एक बार बता सकते हैं। जो बच्चे पहली बार पढ़ रहे हैं उनके लिए कोई बात नहीं, जो हमसे यहाँ पे पहले पढ़ चुके हैं तो वो लोग कमेंट करके एक बार ज़रूर बताना। यहाँ पे जैसे 1900 हो गया, उसके बाद मान लीजिए यहाँ पे आपका 2000 हो गया, ये हमारा लीप ईयर है कि नहीं आपको बताना है। 2100, उसके बाद 2200 आपका आ जाएगा, उसके बाद यहाँ पे मान लीजिए 2300। इसी प्रकार से डॉट डॉट आप और भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखो हम लोग कैसे पहचानेंगे आपका कौन सा लीप ईयर है कौन सा नॉन लीप ईयर है। तो यहाँ पे आपको यही पहचानना है। तो आपके एक तो इस प्रकार से हो सकते हैं, अगर आपके इस प्रकार से हैं तो हम इनको कैसे पहचानेंगे, अगर इस प्रकार से हैं तो हम कैसे पहचानेंगे। तो यहाँ पे देखो आपको एक चीज बताते हैं, अगर हमें इस प्रकार से दिख जाएगा ना तो हम डिवाइड करेंगे, भाग देंगे किससे, 4 से। अगर आपका 4 से डिवाइड हो जा रहा है, 4 से भाग जा रहा है, पूरा पूरा कट जा रहा है, तो वो आपका क्या होगा, लीप वर्ष होगा। मतलब लीप वर्ष में क्या होता है और नॉन लीप ईयर में क्या होता है, साधारण वर्ष में। तो यहाँ पे समझना, जो हमारा साधारण वर्ष में होता है ना उसमें होते हैं 365 दिन, और जो हमारा लीप वर्ष होता है ना उसमें होते हैं 366 दिन। ये क्योंकि उसमें जो होती है ना 29, उसमें हमें 29 फरवरी मिलती है, 29 फरवरी नहीं मिलती है, मतलब महीना जो है ना 29 फरवरी का होता है। ये आपको हम बताना चाह रहे हैं। तो यहाँ पे आपको क्लियर हो गया होगा कि जो हमारा साधारण वर्ष होता है उसमें फरवरी कितने दिन की होती है, साधारण वर्ष में आपकी फरवरी होती है 28 दिन की, और जो हमारा लीप वर्ष होता है उसमें हमारी फरवरी होती है 29 दिन की। तो हमारा जो फरवरी 29 दिन की होती है उसमें साल में टोटल कितने दिन होते हैं, जो हमारा लीप वर्ष होता है उसमें हमारे टोटल होते हैं 366 दिन लीप वर्ष में। आपके जो साधारण वर्ष में कितने दिन होते हैं, साधारण वर्ष में हमारे होते हैं 365 दिन, और फरवरी होती है 28 दिन की। ये तो आपको क्लियर हो गया होगा। तो यहाँ पे देखो, अगर आपको इस प्रकार से साल दिए हैं, आपके ईयर दिए हैं, वर्ष दिए हैं, तो आप कैसे निकालोगे कि पहचानोगे कि ये हमारा लीप वर्ष है कि साधारण वर्ष है। तो देखो हम इसमें क्या करेंगे, हम 4 से डिवाइड देंगे, लेकिन देंगे किस में, पूरे में देंगे या फिर आधे में देंगे। तो यहाँ पे जो लास्ट के आप आपके 2 डिजिट दिखाई दे रहे हैं ना, 2 डिजिट, उसी में हमें देना है। तो यहाँ पे अगर हम 4 से भाग देते हैं 20 में, तो ये क्या आपका पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा, आपका पूरा पूरा विभाजन हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर हम 4 से भाग देते हैं 20 को, तो ये आपका कट जाएगा, 5 बार में आपका 20 कट जाएगा। तो ये हमारा क्या है, ये हमारा लीप वर्ष है, ठीक है। उसके बाद 23 देखिए, क्या 23 आपका ये कट रहा है, 4 से भाग देने पर आपका ये कट रहा है, नहीं कट रहा है, तो ये हमारा लीप वर्ष नहीं है। उसके बाद यहाँ 8, क्या ये आपका लीप वर्ष है, बिल्कुल है, तो यहाँ पे ये आपका लीप वर्ष है। यहाँ पे 56, तो क्या ये हमारा लीप ईयर है, तो ये आपका बिल्कुल है, क्योंकि ये आपका कितना, 4 से आपका डिवाइड करोगे तो हो जाएगा। उसके 1956 हमारा लीप वर्ष है, ये भी सही। उसके बाद हम बात कर लें 1576, ये क्या हमारा लीप ईयर है, आपका लीप वर्ष है, तो ये हमारा बिल्कुल है, ये भी हमारा कट जाएगा। 2 डिजिट हमें देखना है, किससे डिवाइड करके, 4 से। उसके बाद हम बात कर लें 1361, क्या ये है, ये बिल्कुल नहीं है। तो यहाँ पे अब बात आती है 68, 1768, क्या ये हमारा लीप वर्ष है, 4 से हम भाग अगर 68 को लगाते हैं तो ये हमारा कट जाएगा, तो ये हमारा है। उसके बाद 88, ये भी हमारा है। उसके बाद 22, ये नहीं हमारा कटेगा, तो ये हमारा नहीं है। तो इसमें आपको पहचानने में कोई दिक्कत नहीं होगी कौन सा लीप वर्ष है कौन सा साधारण वर्ष है, इसमें तो आप लोग जान जाओगे। अब हम बात करें अगर आगे, तो यहाँ पे देखो अगर आपको सेंचुरी ईयर दिए इस प्रकार से, तो आप लोग कैसे निकालोगे। तो यहाँ पे देखो हम क्या करेंगे, जो आपका सेंचुरी ईयर होगा इसमें हम कैसे पहचानेंगे कि ये हमारा लीप ईयर है कि आपका नॉन लीप ईयर है। आप कैसे बताओगे कि हमारा साधारण वर्ष है कि यहाँ पे आपका लीप वर्ष है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे डिवाइड हम 4 से नहीं करेंगे, इसमें हम करेंगे 400 से डिवाइड, 400 से डिवाइड करेंगे पूरे में। इसमें आपको 2 संख्या में नहीं करना है, तो यहाँ पे हम लोग करेंगे 400 से भाग देंगे आपको, वो भी पूरे में। तो देखो 400 से अगर हम भाग देते हैं 1100 में, क्या ये कट जाएगा, पूरा पूरा नहीं कटेगा ना, तो ये हमारा लीप वर्ष नहीं है। उसके बाद 1200 में, तो ये कट जाएगा हमारा, तो यहाँ पे ये आपका लीप वर्ष है। 1300, ये भी नहीं है। उसके बाद यहाँ पे आपका नहीं कटेगा। 1400, ये भी नहीं है। 1500, ये भी नहीं है। 1600, ये कट जाएगा, ये हमारा लीप वर्ष है।
उसके बाद 1700 ये भी नहीं कटेगा, उसके बाद आपका 1800 ये भी नहीं कटेगा, आपका 1900 ये भी नहीं कटेगा, 2000 ये कट जाएगा। उसके बाद हम बात कर लें कि हमारा कटेगा कि नहीं। यहाँ पे आपका 2100 ये भी नहीं कटेगा, 22 ये भी नहीं, 23 ये भी नहीं। अगर हम यहाँ पे लिख दें एक ऑप्शन और दे दें 2400, तो क्या ये कट जाएगा? तो ये हमारा बिल्कुल कट जाएगा, ये हमारा लीप वर्ष है। तो ये बताओ आप लोगों को समझ में आया कि नहीं। अब हम यहाँ पे बात करेंगे थोड़ा और आगे। तो यहाँ पे अगर हम बात कर लें तो यहाँ पे आप लोग थोड़ा देखना, यहाँ पे आप लोग पहले तो क्वेश्चन देखो, उसके बाद आंसर बताओ। यहाँ पे दिया है कौन सा लीप वर्ष नहीं है। यहाँ पे आपसे देखना, अच्छे से पढ़ लेना, ये वाला शब्द आप बिल्कुल पढ़ना, जल्दबाजी बिल्कुल मत करना, ये नहीं वाला, नहीं तो यहाँ पर आप लोग धोखा खा जाओगे। यहाँ पे पूछ रहा है कौन सा हमारा लीप वर्ष नहीं है। तो यहाँ पे देखो हम क्या करेंगे, इस प्रकार से अगर आपको दिख जाए तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर जो आपके लास्ट के होते हैं ना 2 डिजिट, इसमें हम क्या करेंगे 4 से डिवाइड करते हैं। अगर 4 से डिवाइड करने पर आपका ये कट जा रहा है तो ये हमारा लीप वर्ष है, अगर नहीं कट रहा है तो हमारा लीप वर्ष नहीं है। तो यहाँ पे आपका 72, तो ये हमारा कट जाएगा। 4 से अगर हम 72 को काटेंगे, डिवाइड करेंगे, तो यहाँ हमारा 18 बार में कट जाएगा, तो ये हमारा लीप वर्ष है, ये तो हमारा आंसर नहीं होगा। उसके बाद 12, आपका 4 से ये भी कट जाएगा, 4 से ये भी कट जाएगा, क्या नहीं कटेगा हमारा 21, तो आंसर होगा हमारा बी नंबर, यही हमारा आंसर है, कौन सा लीप वर्ष नहीं है। और देखो नेक्स्ट, यहाँ पे पूछ रहा है कौन सा लीप वर्ष नहीं है, आपको बताना है इसमें कौन सा लीप वर्ष नहीं है। तो यहाँ पे देखो आपका ये तो है कि नहीं, आप लोग देखो 1348 ये हमारा है कि नहीं, सबसे पहले आप लोग ये बताओ। तो ये हमारा है, उसके बाद ये भी हमारा है, उसके बाद ये भी है, लेकिन आपका 70 आपका नहीं डिवाइड होगा, 4 से नहीं डिवाइड होगा, तो ये हमारा नहीं है। यहाँ पे पूछ क्या रहा है कौन सा हमारा लीप वर्ष नहीं है, ये वाला नहीं है, बाकी सब है, तो इनको हम लोग मिटा देंगे, ये हमारा नहीं है, और ये वाला हमारा, ये वाले जो हैं हमारे तीनों ए बी डी ये हमारे लीप वर्ष हैं। और कौन सा नहीं है, 1970 हमारा लीप वर्ष नहीं है। और देखो आगे पूछ रहा है कौन सा लीप वर्ष है, अब की बार पूछ रहा है कौन सा लीप वर्ष है। अगर इस प्रकार के आपके सेंचुरी ईयर आ जाए, शताब्दी वर्ष आपके आ जाए, तो हम लोग कैसे देखेंगे। तो यहाँ पे आपके जो शताब्दी वर्ष होते हैं ना, इसमें हम क्या 400 से डिवाइड करते हैं, वो भी पूरे में। अगर पूरा का पूरा डिवाइड हो जा रहा है तो हमारा लीप वर्ष है। तो यहाँ पे देखो 1900 ये तो आपका नहीं कटेगा। उसके बाद हम बात करें अगर 2100 तो ये भी नहीं कटेगा, 2300 ये भी नहीं कटेगा, ये हमारा 1600 कट जाएगा। तो सबसे पहले आप सभी लोग ये बताओ कि यहाँ तक आप लोगों को क्लियर हुआ है कि नहीं। आपको लीप वर्ष और साधारण वर्ष में कोई दिक्कत है कि नहीं, ये बता दो सबसे पहले आप लोग कमेंट करके, उसके बाद हम बढ़ते हैं और आगे। आपको क्या करना है, कमेंट में यस नो टाइप कर देना है अगर आपको कोई दिक्कत है। आप लोगों को अगर कहीं पे नहीं समझ में आ रहा है तो आप लोग बता देना कि हमें यहाँ पे नहीं समझ में आ रहा है, तो हम आप लोगों को अगले लेक्चर में बता देंगे। बिल्कुल आप बेफिक्र रहिएगा, बी टेंशन। तो हम जो आपके हैं ना कमेंट रेट करके आपको अगली क्लास में बता देंगे। तो यहाँ पे देखो आपके हमने 2 कंसेप्ट क्लियर कर दिए। कौन कौन से, एक तो कंसेप्ट हमने आपका क्लियर कर दिया कि अगर आज आपका सोमवार है तो आपका 350 दिन बाद कौन सा आपका दिन होगा, ये हमने आपको बता दिया। और हमने बता दिया जैसे कोई अगर आपको ईयर दे दिया है 1912, पूछ लेगा ये हमारा लीप वर्ष है कि नहीं, तो ये हमने आपको बता दिया है। तो इसमें आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ये 2 कंसेप्ट में कैलेंडर में। अब हम बात कर लेते हैं थोड़ा और आगे। तो यहाँ पे थोड़ा देखना, आप पहले कंसेप्ट देख लो थोड़ा सा। यहाँ पे हम बात कर लेते हैं साधारण वर्ष। साधारण वर्ष में आपके कितने दिन होते हैं। यहाँ पे अगर हम बात करें साधारण वर्ष में हमारे दिन होते हैं 365 दिन होते हैं। इसमें जो आपकी फरवरी होती है ना, ये कितने दिन की होती है, ये हमारी होती है 28 दिन की। इसमें तो आपको दिक्कत नहीं हुई होगी। अगर हम बात कर ले पूरे हमारे साधारण वर्ष में टोटल कितने सप्ताह होते हैं, तो यहाँ पर आपके 52 सप्ताह होते हैं। उसके बाद आपका एक विषम दिन होता है, मतलब एक ईस्टर दिन होता है। तो यहाँ पे अगर हम 52 गुणे 7 कर लेना, तो यहाँ पे आपका 364 हो जाएगा। कैसे, 7 दूना 14 के 4, 7 पन्ना 35 से 36, 364 दिन हो जाएंगे। लेकिन हमारे साधारण वर्ष में दिन कितने होते हैं, 365 दिन होते हैं। तो सप्ताह जो होता है हमारा कितने दिन का होता है, 7 दिन का होता है। क्यों, क्योंकि जो हमारा दिन होता है ना वो
जैसे आज हमारा सोमवार है तो सोमवार हमारा कब मिलेगा, तो हमें 7वें दिन के बाद हमें सोमवार मिल जाएगा। तो ये इसीलिए आपका जो सप्ताह होता है ना, ये हमारा वीक कितने दिन का होता है, वीक जो हमारा होता है ये हमारा 7 डे का होता है, 7 दिन का होता है। तो यहाँ पे आपका टोटल कितने सप्ताह होते हैं, 52 सप्ताह होते हैं, प्लस एक और एक्स्ट्रा दिन होता है, विषम दिन और एक होता है। तो यहाँ पे हमारा एक दिन एक्स्ट्रा होगा। उसके बाद देखो अगर हम बात करें लीप वर्ष, आपका लीप ईयर में 366 दिन होते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आपकी जो फरवरी है ना, ये आपकी 29 दिन की होती है। इसमें हम क्या करेंगे, यहाँ पे आपके 52 सप्ताह होते हैं। जब हम 52 को गुणा करेंगे 7 से तो कितना प्राप्त होगा हमें, 365, और 2 और जोड़ देंगे कितना हो जाएगा, 366। तो यहाँ पे आपके टोटल कितने दिन होंगे, लीप वर्ष में 366 दिन होते हैं। कितने, 52 सप्ताह होते हैं और 2 एक्स्ट्रा दिन होते हैं। तो यहाँ पे देखो आपको क्या हम बताना चाह रहे हैं, उस पर थोड़ा आप लोगों को ध्यान देना है। यहाँ पर हम आपको समझाना चाह रहे हैं, जैसे यहाँ पे मान लीजिए आज ये हमारा नॉन लीप ईयर है, नॉन लीप ईयर, ये हमारा नॉन लीप ईयर है, मतलब साधारण वर्ष है। तो यहाँ पर आप लोगों को देखना है, जैसे हमने आप लोगों को बताया है कि जैसे यहाँ पे देखो मान लीजिए आज यहाँ पे अगर 1 तारीख, यहाँ पे 1 तारीख को सोमवार है, सोमवार है, कौन सा, सन 2019 में। तो यहाँ पे आपको पता क्या, 31 दिसंबर, यहाँ पे एक सेकेंड थोड़ा आपको हम बता दे रहे हैं। जैसे यहाँ पे आपको मान लीजिए आपको दिया है 1 जनवरी, 1 जनवरी, 1 जनवरी को यहाँ पे आपको दिया है सोमवार है सन 2019 में। तो यही 31 दिसंबर को, 31 दिसंबर को आपको सोमवार ही होगा, सोमवार ही होगा। नहीं अगर विश्वास है तो आप लोग देख सकते हैं कैलेंडर में, कोई भी अगर वो नॉन लीप ईयर है, मतलब साधारण वर्ष है, तो हमने तो आपको बता दिया है कौन सा हमारा लीप ईयर है, कौन सा नॉन लीप ईयर है। इसमें तो आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ये हमने आपको बता दिया है। तो यहाँ पे देखो जैसे ये हमारा नॉन लीप ईयर है, तो जो हमारा पहला फर्स्ट दिन होगा न्यू ईयर का 1 जनवरी, अगर 1 जनवरी को सोमवार है तो वही दिन हमारा ईयर के लास्ट वाला दिन होगा, मतलब जो 31 दिसंबर होगा ना वही दिन होगा। कब, जब हमारा वो आपका क्या होगा, नॉन लीप ईयर होगा। तो ये आपको याद रखना है कि मतलब साधारण वर्ष है, जैसे 1 जनवरी है, ठीक है, 1 जनवरी को मंगलवार पड़ा है, कब, सन 2019 में। मान लीजिए सन 2018 में, आपको सन 2018 में 1 जनवरी को गुरुवार पड़ा है, तो यहाँ पे जो हमारा 31 दिसंबर सन 2018 में तो गुरुवार ही पड़ेगा। ठीक है, ये बात आपको क्लियर हुई कि नहीं। तो यहाँ पे सबसे पहले हम आपको एक बात और बता देते हैं लीप ईयर में, थोड़ा यहाँ पर आप लोग ध्यान देना। तो यहाँ पे देखो सबसे पहले आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ हम आपको यहाँ पे बताना चाह रहे हैं, तो यहाँ पे आप लोग थोड़ा देखना। तो यहाँ पे अगर हम बात करें, जैसे यहाँ पे आपका कलर चेंज कर लेते हैं, तो यहाँ पे आपको करना क्या है, सबसे पहले आपका जो लीप ईयर होता है ये आपका क्या होता है, लीप ईयर कब आपका रिपीट होता है। सबसे पहले मान लीजिए आपका यही क्वेश्चन आ जाए, लीप ईयर हमारा जो है ये कब हमारा रिपीट होता है। तो यहाँ पर आप थोड़ा ध्यान देना अच्छे से कि हमारा लीप ईयर कब रिपीट होता है। जैसे हम मान लीजिए यहाँ पे आपका 2092, आपको थोड़ा दिखाई नहीं दे रहा होगा, कलर चेंज कर लेते हैं, एक सेकेंड। यहाँ पे कौन सा ले लें, ये आपको दिखाई देगा, हाँ ये अच्छा दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे देखो जैसे मान लीजिए आपका 2092, यहाँ पे दिया है 2092, 2092। तो यहाँ पे 2092, इसके बाद ये हमारा लीप ईयर है कि नहीं, सबसे पहले आपको ये बताना है 2092 हमारा लीप ईयर है कि नहीं, ये हमारा लीप ईयर है। तो यहाँ पे इसके बाद हमारा जो लीप ईयर है कब आएगा, तो हमारा देखो 93 में तो आएगा नहीं, 94 में भी नहीं आएगा, 95 में नहीं आएगा, 96 में आपका आएगा, आपका 2096 में आपका लीप ईयर आएगा, अगर हम प्लस 4 साल बाद, समझ रहे हो। तो यहाँ पे अगर हम बात कर ले, यहाँ पे 1900 आपका दिया है 92, 1992 ये आपका क्या है, लीप ईयर है। ठीक है, इसके बाद जो आपका लीप ईयर रिपीट होगा ये आपका कब होगा, कब से आपका लीप वर्ष आएगा, 93 में नहीं होगा, 94 में नहीं होगा, 95 में भी नहीं होगा, आपका कब होगा, 96 में। तो यहाँ पे हमारा कब होगा, 96 में, 1996 में, मतलब प्लस 4 साल
बाद, ठीक है। इसमें तो आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब हम और आगे देखते हैं। अब यहाँ पे बताना 96 से आपका कब आपका लीप ईयर होगा, ये आपको बताना। ये हमारा क्या है, ये हमारा लीप ईयर है 2096। उसके बाद 2096 के बाद आपका लीप ईयर कब होगा, तो यहाँ पे सबसे पहले आप बताओ 2096 के बाद क्या आएगा। सबसे पहले अगर जो कमेंट कर रहे हैं कि 3000, तो सबसे पहले आप लोगों को बता दे, छोटी गंगा जानते हो ना, छोटी गंगा आप लोगों ने सुना है कि नहीं। आप लोग जो बोल रहे हैं 3000, तो सबसे पहले आप लोग जाके छोटी गंगा में नहा लो। जो बोल रहे हैं 2100, ठीक है, वो बिल्कुल सही है, वो बड़ी गंगा में जाके नहा ले 2100। तो ये बताइए कि हमारा 2100 लीप ईयर है कि नहीं, सबसे पहले ये बताओ। तो ये हमारा लीप ईयर नहीं है, ठीक है, ये हमारा लीप ईयर नहीं है। तो अब हम क्या करेंगे, तो यहाँ पे हम लोग अब देखेंगे हमारा लीप ईयर कब आएगा। तो यहाँ पे हमारा लीप ईयर आएगा 2004 में। ये हमारा क्या है, ये हमारा लीप ईयर है। तो यहाँ पे देखो हम बात क्या करना चाह रहे हैं, ये आप लोगों को ध्यान देना है। यहाँ पे अगर हम बात करें अब हमारा लीप ईयर कब रिपीट होगा, तो यहाँ पर हमारा लीप ईयर जो है यहाँ पे रिपीट होगा सन 2000 में। ये आपका क्या है, सन 2000, ये हमारा लीप ईयर है। क्यों, क्योंकि हम अगर 2000 में 400 से भाग देंगे तो ये हमारा पूरा डिवाइड हो जाएगा, तो ये हमारा लीप ईयर है। तो यहाँ पर हम आप लोगों को एक चीज़ ये बताना चाह रहे हैं कि बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है। यहाँ पे आपका ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको मार्क कर लेना। ये आपसे कोई पूछ सकता है, इसीलिए हम आपको बता रहे हैं। तो यहाँ पे अगर आपसे कोई पूछे कि लीप ईयर आपका कब रिपीट होता है, तो यहाँ पे आपका अगर बात करें मिनिमम, कम से कम मिनिमम की बात करें हम, तो यहाँ पे मिनिमम आपका 4 साल में। अगर हम बात करें मैक्सिमम, ज़्यादा से ज़्यादा, तो यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा आपका 8 साल में रिपीट होगा। तो यहाँ पे देखो जैसे किसी का जन्म हुआ था 2096 में 29 फरवरी को, 2096 में 29 फरवरी को हुआ था किसी का जन्मदिन, तो वह अब अपना जन्मदिन किस वर्ष में मनाएगा, ये सवाल आपसे पूछ सकता है। तो यहाँ पे देखो 2100 में तो बना नहीं पाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे 4 साल में आपका लीप ईयर आएगा नहीं। यहाँ पे कब आएगा, 8 साल में। कब बना पाएगा, तो यहाँ 2004 में। ये हमारा आंसर होगा। तो ये आप लोगों को कितने साल बाद बना पाएगा, 8 साल बाद। ये आपको क्लियर हुआ कि नहीं, सबसे पहले आप लोग कमेंट करके ये हमें बता देना कि ये आपको क्लियर हुआ कि नहीं। अब हम देखते हैं और आगे। यहाँ पे हम लोग बात कर रहे थे कहाँ पे, यहाँ पर हम लोग देख रहे थे आपका साधारण वर्ष में 365 दिन होते हैं, आपकी फरवरी 28 दिन की होती है, 52 सप्ताह होते हैं और एक विषम दिन होता है। उसके बाद अगर हम बात करें लीप वर्ष में आपके 366 दिन होते हैं, फरवरी जो आपकी 29 की होती है, 52 सप्ताह होते हैं और प्लस 2 दिन होते हैं। तो ये आपको क्लियर है कि नहीं, सबसे पहले ये बताओ। यहाँ पे हम देते हैं आपको क्वेश्चन कुछ, तो यहाँ पे आपको बताना है। तो यहाँ पे जैसे हम आपको दे रहे हैं क्वेश्चन, यहाँ पे आपको एक नेक्स्ट स्लाइड में, यहाँ पे मान लीजिए यहाँ पे हमने आपको क्वेश्चन दिया। क्वेश्चन क्या है, अगर 1 जनवरी को अगर आपका यहाँ पे पड़ रहा है सन 2005 में, सन 2005 में आपको दिन है मंडे का आपका दिन है। तो यहाँ पे आपको बताना है 1 जनवरी आपको 2006 में कौन सा दिन पड़ेगा, कौन सा दिन आपका पड़ेगा, ये आपको बताना है। तो सबसे पहले हमें क्या देखना है, ये जो है ना, ये 2005 ये हमारा क्या है, नॉन लीफ ईयर है। इसमें जो 28 आती है फरवरी, यहाँ पे जो फरवरी आती है वो 28 की आएगी कि 29 की आएगी, ये आपको देखना है। अगर आपको 28 की आएगी तो यहाँ पे हमें प्लस 1 दिन ही आगे जाना है, प्लस 1 दिन। तो यहाँ पे आपका मंडे है ना, तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, ट्यूसडे, मतलब सोमवार मंगलवार। ये हमारा आंसर हो जाएगा, मंगलवार, ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे और देखो नेक्स्ट, अगर हम बात करें और देखो, अगर इससे समझ में नहीं आए, अगर हमारा यहाँ पे अगर आपका लीप ईयर होगा तो हम कितने दिन जाएंगे, 2 दिन आगे जाएंगे। अगर हमें दूसरे साल में जाना है तब। यहाँ पे और देखो, समझो पहले, जैसे यहाँ पे आपको दिया है 1 जनवरी सन 2003, 1 जनवरी सन 2003, सन 2003 को आपका क्या है, ट्यूसडे है।
आपको ट्यूसडे है। उसके बाद यहाँ पे आपको पूछ रहा है आपको 1 जनवरी सन 2004 को कौन सा दिन होगा, 4 को कौन सा दिन होगा। तो यहाँ पे देखो 2003 है, ये हमारा कौन सा साल है, ये हमारा है नॉन लीप ईयर, मतलब साधारण वर्ष है। तो यहाँ पे जो आपकी फरवरी आएगी वो कितने दिन की आएगी, वो हमारी 28 दिन की आएगी। तो इसमें हम क्या करेंगे, एक दिन आगे जाएंगे, क्योंकि हम दूसरे साल में जा रहे हैं ना, तो एक दिन ही हम आगे जाएंगे, तो प्लस एक दिन हम इसमें ऐड कर देंगे ट्यूसडे में। तो यहाँ पे ये आपका क्या हो जाएगा, वेडनेसडे, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे और देखो क्वेश्चन की प्रैक्टिस करो ज़्यादा से ज़्यादा। तो यहाँ पे देखो अगर हम बात कर लें एक और कंसेप्ट, यहाँ पे मान लीजिए आपका 1 जनवरी है, यहाँ पे आपको 1 जनवरी सन 2008 दिया है। उसके बाद बोला है आपसे इस दिन कौन सा दिन पड़ेगा, आपका संडे है। उसके बाद आपसे पूछा है आपसे 1 जनवरी सन 2009 को, 1 जनवरी सन 2009 को कौन सा दिन पड़ेगा, कौन सा दिन पड़ेगा, ये आपको बताना है। तो यहाँ पे देखो सबसे पहले आपको करना क्या है, 1 जनवरी सन 2008 को हमारा संडे है, तो 1 जनवरी सन 2009 को हमारा कौन सा दिन होगा। तो यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि सन 2008 हमारा कौन सा आपका ये है, लीप ईयर है कि नॉन लीप ईयर है, साधारण वर्ष है कि हमारा लीप वर्ष है। तो ये हमारा जो है ना, ये हमारा है आपका साधारण वर्ष, ये आपका लीप वर्ष है, क्योंकि 8 जो है ना ये आपका 4 से डिवाइड हो जाएगा। तो ये इसमें फरवरी जो आएगी वो कितने दिन की आएगी, ये हमारी आएगी 29 दिन की। तो इसमें हम 2 दिन एक्स्ट्रा जोड़ेंगे, 2 दिन आगे जाएंगे। क्यों, क्योंकि इसमें जो हमारी फरवरी होती है ना वो 29 दिन की होती है। तो यहाँ पे संडे, मंडे, ट्यूसडे, आपका आंसर क्या हो जाएगा, ट्यूसडे आपका आंसर हो जाएगा। ये बताओ आप लोगों को यहाँ तक क्लियर हुआ कि नहीं, सबसे पहले आप लोग कमेंट करके ये बताओ हमें। अब जो हम बात करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, अब हम बात करेंगे, तो सबसे पहले आपको करना क्या है, यहाँ पे देखो सबसे पहले आपको पीडीएफ डाउनलोड कर लेनी है। इसकी पीडीएफ आपको कहाँ पे मिलेगी, आप जो वीडियो देख रहे हैं ना इसी के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से जाके आप लोग पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।